हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगला वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज का वीडियो बेटा इतना महत्वपूर्ण है कि मैं क्या कहूं। कैसे, अगर आप जैम का एग्ज़ाम दे हुए IIT जैम, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से पक्का है, आप आंसर उठा के देख लो। ठीक है, इसमें हो गया। यूपी बोर्ड में आते हैं या CBSE बोर्ड में आते हैं, इस टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है और मैथमेटिकल नंबर है, केवल लिखना है 1 में 1, 3 में 3 मिल जाएगा। अब आते हैं BSc सेकेंड ईयर, 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का है और 5 अगर आप सीख लोगे करना, 5 में 5 आपको पूरा मिल जाएगा। 45 में 5 नंबर हो गया, 40 का मेहनत करना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, आज का वीडियो बेटा शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि कंपाउंड बहुत सारे हैं। उन कंपाउंडों में पहचानना है कि कौन सा आइसोमर होगा। तो सब कंपाउंड तो आप रट नहीं पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो कंपाउंडों में समझ जाओगे कि उसमें कौन सा आइसोमर है। क्लियर हो रहा है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है। एक चीज़ और, नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, परिभाषा भी आती है विथ एग्जाम्पल 2 नंबर में। 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछेगा इनमें कौन कौन सा आइसोमर होगा। मतलब पहचानना सीख जाओगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अगर पहचानना नहीं सीखोगे तो हैप्पी बर्थडे नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो है क्या आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म क्या होता है ये तो आपको पता भी होगा, आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको आइसोमर बोलते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। 2 or more कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, या जो भी हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम is known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। परिभाषा क्लियर है, बोलो। तो आइसोमेरिज्म की परिभाषा आपको नोट्स में मैं दे रहा हूँ, यहाँ मैं बोल दिया, आप जानते भी हो। क्लियर हो रहा है। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान देना बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 प्रकार का आइसोमेरिज्म पाया जाता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये भी आप जानते हो, लेकिन मैं इसको पढ़ा रहा हूँ डिटेल पूरा। जिस प्रकार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 2 प्रकार, एक कन्फॉर्मेशनल होता है ऑर्गेनिक में, आप लोग पढ़े होगे, जिसमें बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में। अगर नहीं पढ़े होगे तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। उससे भी बड़ा क्वेश्चन आता है, चेयर फॉर्म स्टेबल होगा कि बोट फॉर्म स्टेबल होगा, वो सब बाद में देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमको यहाँ पे 2 पढ़ना है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिसको छापना है वह छापता भी रहे। बढ़िया। अब देखो मिटाए, अब पहला देखेंगे। आज हम केवल स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत कई प्रकार का है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। परिभाषा पूछता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सब लिखा हुआ है। कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, बोलो,
सेम होगा। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर डिफर। मतलब दो कंपाउंड दिया जाएगा, उन कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उन कंपाउंडों का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वह क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, two or more compound having the same molecular formula but different structural arrangement is known as structural isomers and this phenomenon is known as structural isomerism। क्लियर हो रहा है? दो या दो से अधिक कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका जो व्यापन, अतिव्यापन या अरेंजमेंट का हिंदी बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट क्या हो, वह डिफरेंट हो, वह क्या हो, डिफर करे एक दूसरे से, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रहा है? अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कुल 5 प्रकार का है। ठीक है, एक एक अब एक्सप्लेन करना है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बेटा आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, यही सब पहचानने के लिए आता है। कितना रटोगे यार, थक जाओगे रटते रटते, लेकिन अगर पहचानना सीख जाओगे तो आराम से पहचान जाओगे। समझ में आ रहा है? यूपी बोर्ड वाले, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, उर्दू मीडियम, हिंदी फारसी मीडियम, सब में यही सब है। हैप्पी बर्थडे सब यही करना है। समझ में आ रहा है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड वन इज हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, या इसी को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म, या इसी को क्या बोलेंगे, सी फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बेटा आज हम ये सब सीखेंगे कौन से कंपाउंडों में यह पाया जाता है और कैसे पहचानेंगे कि इन्हीं में से कौन सा आइसोमेरिज्म दो कंपाउंडों में होगा। तो आज यह पूरा डिस्कशन करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो अभी 2 प्रकार का होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें सिस और ट्रांस बनता है, फिर ऑप्टिकल होता है जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी बनता है। बात समझ में आ रही है? तो जिसको छापना है छापे, और जिसको नहीं छापना है नोट्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। पहला बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रहा है? मिटा रहा हूं मैं। सब सिलेबस स्वामी सिर्फ ख़त्म कर देंगे विथ नोट्स, बहुत तनाव मत लेना जीवन में। जो चैप्टर कहोगे, जिस पेपर का कहोगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कान दिमाग सब खोल लो, आँख भी खोलो, आँख बंद करके नहीं खोल पाओगे, ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो कंडीशन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन से आ रहा है, बात समझिएगा। तो 2 कंपाउंड ऐसे लेते हैं, ध्यान सुनो मेरी बात, एग्जांपल में देखूंगा। 2 कंपाउंड ऐसे लेते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उन कंपाउंडों को सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में डालेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन क्या करेंगे,
प्रोड्यूस करेंगे तो वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर, और इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रहा है जो मैं बोला हूं, डेफिनेशन नोट्स में है। और देखते हैं, जैसे देखो CO कोबाल्ट है, Br लिगांड, NH3 का 5 SO4 एंड एक ही एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट्स में बहुत से एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। CO SO4 NH3 का होल 5 Br, ठीक है, दो कंपाउंड में ले रहा हूँ। सेंट्रल एटम कोबाल्ट, यहाँ पे भी सेंट्रल एटम कोबाल्ट सेम है, यहाँ एक Br है, यहाँ पर भी एक Br है ब्रोमीन, यहाँ पे 5 अमोनिया है, यहाँ पर भी 5 अमोनिया है, यहाँ पे एक सल्फेट है, यहाँ पर भी एक सल्फेट है। मतलब इन दोनों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इन मॉलिक्यूलर कंपाउंडों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब इनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो यह आयोनाइज होगा। देखो आयोनाइज कैसे होगा, काउंटर आयन बाहर निकल जाएगा, कैसे देखो, CO Br NH3 का 5 प्लस SO4 पे कितना होता है 2 माइनस, यहाँ पर तो अपने आप क्या जाएगा 2 प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर Br माइनस बाहर जाएगा, तो एक मिनट, CO Br नहीं सल्फेट है ना, SO4 सॉरी SO4, यहाँ पे NH3 का 5 प्लस Br कितना माइनस, 1 माइनस, यहाँ पर तो 1 प्लस। अब देखो चार्ज से मतलब नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको आयोनाइज हमने किया तो विच आयन प्रोड्यूस सल्फेट आयन, इसको आयोनाइज किया तो विच आयन प्रोड्यूस ब्रोमाइड आयन, मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड आपको मिलेंगे, बस पहचानना होगा। दूसरी बात, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे उत्पन्न होता है, इंटरचेंज ऑफ काउंटर आयन, यहाँ पर काउंटर आयन बना है, दूसरे कंपाउंड में यही काउंटर आयन लिगांड बन गया है, और इस वाले में यह लिगांड था, इस वाले में क्या बन गया, काउंटर आयन। मतलब इंटरचेंज ऑफ आयन फ्रॉम आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर अराइजेज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रहा है। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म परिभाषा आता है विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जब उसको सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन प्रोड्यूस करेंगे, वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड आओ, छापना है छापिए, मिटा रहा हूं मैं। बढ़ा जाए, छापना क्या है, नोट सही है, समय लॉस होगा। Second one is hydrated isomerism, मतलब मार्कर को इंक पिलाना पड़ेगा। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म या सॉल्वेटेड, यहाँ से देखो क्या आ रहा है, हाइड्रेटेड मतलब किस मॉलिक्यूल की बात होगी, H2O मॉलिक्यूल की बात होगी। पहचानने का तरीका है बेटा, हाइड्रेटेड मतलब किसकी बात होगी, H2O, मतलब कंपाउंडों में, कंपाउंड दो कंपाउंड दिया जाएगा, एग्जांपल बहुत से हैं, कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट किस में होगा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पर देखो H2O मॉलिक्यूल लिगांड की तरह भी काम करेगा और एक्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल, एक्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल। दो चीज़ें जैसे देखो Cr H2O का होल 6 Cl3, ठीक है। एक और कंपाउंड लो Cr H2O का होल 5, एक Cl2 अंदर करो, एक Cl अंदर करोगे तो यहाँ 3 था, क्या हो जाएगा 2, यहाँ 6 था, 5 हो गया, डॉट H2O। फिर देखो Cr H2O का यहाँ 4 कर दो, यहाँ Cl2 Cl डॉट 2H2O, ठीक है। यहाँ देखो 6 H2O है, यहाँ पर 5 और एक 6 H2O है, लेकिन क्या है, अंतर क्या है, इसमें 6 H2O एक्ट एज अ लिगांड, इस वाले में 5 H2O एक्ट एज अ लिगांड, 1 H2O एक्ट एज अ सिंपल मॉलिक्यूल। ये काउंटर आयन नहीं होगा, आयन वही होगा जो आयोनाइज होने पर जिसके ऊपर चार्ज आ जाए। समझ में आ रहा है।
यहाँ पर 4 H2O लिगांड, 2 H2O सिंपल मॉलिक्यूल, तो यह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, हाइड्रेटेड आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर। पहचान लोगे, केवल H2O मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा, एक बार H2O लिगांड होगा, दूसरी बार में H2O क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूल, वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, हाइड्रेटेड आइसोमर, हाइड्रेटेड आइसोमर। क्लियर हो रहा है बेटा? बढ़ा जाए। तीसरा देखो, तीसरा चौथा, सॉरी तीसरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। ठीक है, यह देखो पहचानने का तरीका, यह उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में पाया जाएगा जिसमें बोथ कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर हो। बता रहा हूँ अभी, पहचानने का तरीका है, जिसमें कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर हो, और यह आइसोमर क्या होता है, दिस आइसोमर लिख रहा हूँ, दिस आइसोमर्स arises due to interchange of, सब लिखा हुआ है, ligand from cationic sphere to anionic sphere। ठीक है, देखो इस तरह का आप लोग सवाल देखे होंगे, 2 स्फीयर होगा, मैं बना दे रहा हूँ पहले तब समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, CO NH3 का होल 6 Cr Cn का होल 6। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कौन कैटायनिक है कौन एनायनिक है, सिर्फ लिगांड की बात, लिगांड से पहचानेंगे, Cn पे एक माइनस होता है, Cn माइनस होता है, तो जब निगेटिव लिगांड होगा तो यह एनायनिक मतलब निगेटिव, तो निगेटिव स्फीयर हो जाएगा, यह ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्फीयर। समझ में आ रहा है? मतलब लिगांड अगर निगेटिव होगा तो वह निगेटिव स्फीयर होगा, और बगल वाला अपने आप हम क्या कंसीडर कर लेंगे, पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, अब एराइजेस कैसे होगा, निगेटिव स्फीयर से लिगांड यहाँ जाएगा और पॉजिटिव से स्फीयर, मतलब कोबाल्ट के साथ अब क्या आएगा, Cn, और क्रोमियम के साथ अमोनिया, तो CO CN6 क्रोमियम। बहुत से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पहचान लोगे? तो यह वाला आइसोमेरिज्म हमेशा उन कॉम्प्लेक्स में होगा जिसमें कैटायनिक स्फीयर होगा और क्या होगा, एनायनिक स्फीयर, एंड दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगांड फ्रॉम कैटायनिक स्फीयर टू एनायनिक स्फीयर, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आई होप इज दैट क्लियर? पहचान लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप में या कॉल मी। ओके, नेक्स्ट छापो, अगला बढ़े। बहुत से एग्जाम्पल हैं, इसमें घबराना मत, अनसॉल्व सॉल्व करो, उसमें सब मिल जाता रहेगा। चौथा क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज मतलब मोड ऑफ अटैचमेंट, जुड़ने का तरीका, मोड ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म केवल वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर एम्बीडेंटेट, नाम सुने होंगे, एग्जाम्पल में नाम लिया हूँ, एम्बीडेंटेट लिगांड होगा। यह आइसोमर उन कॉम्प्लेक्सों में पाया जाएगा जिसमें जो लिगांड क्या होगा, एम्बीडेंट, जैसे एक में Cn माइनस हो, दूसरे वाले में क्या हो, Nc माइनस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, Pt, बहुत से एग्जांपल हैं, NH3 का 5 Cn, NH3 का Cn। ठीक है, 2 प्लस एंड Pt NH3 का 5 Nc पे 2 प्लस। अब देखो इनका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, कैसे होता है मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाऊंगा। ठीक है, यह प्लेटिनम, यह 1 2 3 4 5 1 6 है, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया,
यहाँ पे भी अमोनिया, 5 अमोनिया हो गया, यहाँ पर Cn-, मतलब बॉन्डिंग किससे हो रहा है, एन, मोड ऑफ अटैचमेंट यहाँ क्या है, N- से है। यहाँ देखो NH3 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 NH3, यहाँ पर Nc-, नहीं समझ में आ रहा है। मतलब एम्बीडेंटेड लिगांड यहाँ से बॉन्डिंग करेगा और दूसरे वाले में मोड ऑफ अटैचमेंट कहाँ से होगा, Cn-। तो Cn- और Nc- बहुत से एग्जाम्पल है, सिर्फ 3 है, NO2- एंड ONO-, SCN- एंड NCS-। केवल 3 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। जब यह एक कॉम्प्लेक्स में होगा, दूसरे में यह होगा, एक में यह होगा, दूसरे में यह होगा, यह सब एक दूसरे के कौन सा कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है। मिटाओ, नोट्स आपको उपलब्ध है। जैम में बहुत क्वेश्चन आता है, आप उठा के देखिएगा, सवाल भी आप हमसे कैश कर सकते हैं। अगला है 5वां, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा पढ़ो, ये सब फ्री है यार, जो पैसा तुम दोगे ये सब फ्री में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। इस टाइम का, इस चैनल का खूब यूटिलाइजेशन करो। मैं रियली बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और एक बात और, यह सब सबको शेयर करो। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जिनके गार्जियन के पास पैसा नहीं है, वह जो भी पेपर पढ़ पा रहे हैं बिना पैसे के पढ़ सके, प्लीज़ बेटा। नहीं चैनल शेयर कर पा, नोट्स ही दे दो, उनको शेयर कर दो, जो गूगल ड्राइव बना के मैं दे रहा हूँ, वह लिंक उनको भेज दो। बात समझ में आ रही है। हेल्प करो सबकी, कहीं का भी बच्चा हो उसको हेल्प करो, क्योंकि इस समय गार्जियंस बहुत परेशान हैं बेटा। गार्जियंस आर नॉट एबल टू गिव ए पे फीस, हैवी फीस, यू नो व्हाट आई एम से, समझ रहे होगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन ये कहाँ पे पाया जाएगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में। नॉमेनक्लेचर बताया था, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल है। NH3 का होल 4 CO, यह OH, यह OH कोबाल्ट है, COOH, यहाँ पे NH3 2 Cl2 SO4, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। एंड अब क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर एटम से लिगांड को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ से 1 Cl, जैसा आपकी इच्छा हो, Cl, यहाँ से 1 अमोनिया उधर कर दो, तो यहाँ 4 था, क्या होगा 3 CO, हाँ ब्रीजिंग, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, OH CO, यहाँ 2 था, यहाँ से 1 3 चला गया, NH3 का 3 Cl SO4। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहचान लोगे, बस इंटरचेंज ऑफ लिगांड करना है यार, इधर से उधर, इधर से उधर, चाहे बराबर हो चाहे बराबर ना हो, ठीक है। ये हो गया आज का हैप्पी बर्थडे चैप्टर सम आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से पढ़िएगा प्लीज़, लेकिन सबकी हेल्प करिए, सबको दीजिए, BSc सेकेंड ईयर हो, इंटर हो, थर्ड ईयर हो, जो बच्चा पढ़ो सबकी हेल्प करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।